नमस्कार दोस्तों, जय हिंद, वंदे मातरम। दोस्तों मैं आपके साथ जयसवाल सर। क्या है आप दोस्तों, आप भी शिक्षक भर्ती बनना चाहते हैं, गवर्नमेंट टीचर बनना चाहते हैं और प्रिपरेशन कर रहे हैं, तो ये वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है दोस्तों। जी हाँ, बात कर रहे हैं हम इंपॉर्टेंट 3000 क्वेश्चन इन्वायरमेंट के एमसीक्यूज करने वाले हैं, जो पार्ट नंबर तीसरा है। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। पहला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर है। सभी प्यारे मित्र, जी हाँ, यूट्यूब के इतिहास में ऐसा शायद ही वीडियो, ऐसा ही क्लासेज या कंसेप्ट आपको मिलने वाला है। तो चलिए 25 महत्वपूर्ण प्रश्न यहाँ पर चर्चा करेंगे। तो आइए देखते हैं पहला प्रश्न। आप लोग भी फीडबैक करके कमेंट के माध्यम से जरूर बताएं, और यहाँ से दोस्तों 1 से 2 नंबर आपका क्लियर भी हो जाएगा। इस सेशन की बात कर रहे हैं, तो चलिए शुरू करते हैं। पहला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर है, और चैनल पे पहली बार विजिट कर रहे हैं, सब्सक्राइब कर लें। यह आपका अपना परिवार है, टीचर्स फैमिली है, पावर्ड बाई शिक्षा ही प्रकाश है। पहला प्रश्न है, भूमध्य रेखा के उत्तर या दक्षिण में किसी स्थान पर दी गई कोणीय दूरी क्या कहलाती है? केंद्र, अक्षांश, देशांतर या रेखा कहलाती है। एक बार प्रश्न रिपीट करूंगा। भूमध्य रेखा के उत्तर या दक्षिण में किसी स्थान पर दी गई कोणीय दूरी क्या कहलाती है? देखिए, कोई भी टीटी एग्जाम का अगर उसका स्तर जो है हार्ड करना है, कंपटीशन हाई करना है, तो इस प्रकार के प्रश्न पूछे जाएंगे, ये आपको ध्यान देना है। तो भूमध्य रेखा के उत्तर और दक्षिण में किसी स्थान पर दी गई कोणीय दूरी हमारी क्या कहलाती है? वह हमारी अक्षांश कहलाती है। क्या कहलाती है? अक्षांश कहलाती है। सभी लोग नोट कर लेंगे, क्योंकि सभी प्यारे मित्र जानते हैं कि अक्षांश और देशांतर रेखा है। यहाँ से प्रश्न बहुत आते हैं। देखिए, आपके अक्षांश और देशांतर रेखाएं, इनका समझना बहुत जरूरी है। देखिए, किसी स्थान का अक्षांश धरातल पर उस स्थान की उत्तर से दक्षिण की स्थिति को, तथा किसी स्थान का देशांतर धरातल पर उस स्थान की पूर्व से पश्चिम की स्थिति को प्रदर्शित करता है। अर्थात जो अक्षांश हमारा होता है, ठीक है, अक्ष से अक्षांश बनता है, ठीक है। तो किसी स्थान का जो अक्षांश रहता है कि इस स्थान का अक्षांश इतना है, तो धरातल पर उस स्थान की उत्तर से दक्षिण, यानी ऊपर हमारा उत्तर होता है भारत के नक्शे में, नीचे दक्षिण होता है, उसी प्रकार उत्तर से दक्षिण की स्थिति बताता है। और इसी प्रकार जो देशांतर होता है, यह धरातल पर पूर्व से पश्चिम की स्थिति प्रदर्शित करता है। आई होप आप लोग अच्छे तरीके से समझ गए होंगे। अब देखते हैं दोस्तों दूसरा प्रश्न। ट्रॉपिकल ऑफ कैंसर क्या है दोस्तों? 23 सही 1/2 डिग्री उत्तरी अक्षांश रेखा, 23 सही 1/2 दक्षिणी अक्षांश रेखा, या 23 सही 1/2 उत्तरी विषुवत वृत्त रेखा, या इनमें से कोई नहीं। तो हम बात करें ट्रॉपिकल ऑफ कैंसर की बात कर रहे हैं, किसको कहते हैं? सभी प्यारे मित्र कमेंट करेंगे। जी हाँ, तो ट्रॉपिकल ऑफ कैंसर किसको कहा जाता है? सभी लोग कमेंट करेंगे। तो हम बात कर रहे हैं दोस्तों उत्तरी अक्षांश रेखा की बात कर रहे हैं। जी हाँ, अर्थात कर्क रेखा की बात कर रहे हैं। कर्क रेखा को ही ट्रॉपिक ऑफ कैंसर कहते हैं, कर्क कैंसर, ठीक है। तो ट्रॉपिकल ऑफ कैंसर कर्क रेखा अर्थात उत्तरी अक्षांश रेखा, 23 सही 1/2 डिग्री उत्तरी अक्षांश रेखा को ट्रॉपिकल ऑफ कैंसर या कर्क रेखा कहते हैं। अगला प्रश्न है, धरातल पर 1 डिग्री अक्षांश की दूरी कितने किलोमीटर के तुल्य होती है? 101 किलोमीटर, 011 मीटर, 111 किलोमीटर, 001 किलोमीटर। आपका कमेंट, आपका फीडबैक क्या कहता है? सभी प्यारे मित्र कमेंट करेंगे जिनका सपना है अध्यापक अध्यापिका बनना, शिक्षक बनना। जी हाँ, सपना साकार होगा अगर आप हर एक क्लास, हर एक कंसेप्ट अच्छे तरीके से समझेंगे। जी हाँ, धरातल पर 1 डिग्री अक्षांश की दूरी पूछा जा रहा है। जी हाँ, तो धरातल पर 1 डिग्री अक्षांश की दूरी जो होती है वह 111 किलोमीटर होती है। यह आपको ध्यान देना है, ठीक है। एक अक्षांश दिया रहे तो आपको क्या करना, 111 के साथ ऑप्शन पर जाना है। अगला प्रश्न दिया गया है कि भूमध्य रेखा के अतिरिक्त कौन सी अक्षांश रेखा पृथ्वी को 2 बराबर अक्षांश वृत्त से होकर जाती है? ये आपको ध्यान देना है। देखिए, भूमध्य रेखा के अतिरिक्त, देखिए एक तो भूमध्य रेखा सभी लोग जानते हैं, ये पृथ्वी हो गई, भूमध्य रेखा है जो पृथ्वी को 2 बराबर भागों में बांटती है। इसी प्रकार एक इसके अलावा, भूमध्य रेखा के अलावा कौन सी एक ऐसी अक्षांश रेखा जो पृथ्वी के 2 बराबर अक्षांश वृत्त में से होकर जाती है, ठीक है। वो आपका वृत्त जिम्बाब्वे से होके, भारत से, ठीक है, मालागासी से या ग्रीनलैंड से होके जाती है। तो भूमध्य के अतिरिक्त कौन सी अक्षांश रेखा पृथ्वी के 2 बराबर अक्षांश वृत्त कहाँ से होकर जाती है? तो वह दोस्तों मालागासी से होकर जाती है। अगला प्रश्न, हर एक कंसेप्ट आज क्लियर करने वाले हैं। जी हाँ, वह काल्पनिक रेखा
जो पृथ्वी को दो भागों में बांटती है क्या कहलाती है? अभी हमने जस्ट पिछले क्वेश्चन में ही पढ़ा कि क्या ये पृथ्वी हमारी है और इस पृथ्वी को वह काल्पनिक रेखा, काल्पनिक, कोई पृथ्वी को नाप नहीं सकता है, केवल एक कल्पना की गई है, काल्पनिक रेखा बनाई गई है जो पृथ्वी को दो भागों में बांट देती है, वह हमारी क्या कहलाती है? पृथ्वी क्या है? भूमध्य। और इसको जब दो भागों में बांट दे वह भूमध्य रेखा कहलाती है। तो वह काल्पनिक रेखा जो पृथ्वी को दो भागों में बांटती है वह कोई और नहीं दोस्तों, वह भूमध्य रेखा कहलाएगी। सी ऑप्शन सही हो जाएगा। देखिए, कर्क रेखा तथा मकर रेखा तीनों अफ्रीका महाद्वीप से गुजरती हैं। प्रश्न आ जाए कि महाद्वीपों से गुजरती हैं कौन कौन से, तो भूमध्य रेखा, कर्क रेखा और मकर रेखा, ये तीनों जो है अफ्रीका महाद्वीप से होकर गुजरती हैं। प्रश्न आ सकता है कि भूमध्य रेखा, कर्क रेखा, मकर रेखा, ये तीनों रेखाएं किस महाद्वीप से होकर गुजरती हैं? तो अफ्रीका महाद्वीप से होकर गुजरती हैं ये तीनों रेखाएं। जी हाँ, टेलीग्राम से जुड़े, नोट्स पीडीएफ फाइल प्राप्त करें। अगला प्रश्न है दोस्तों, दिया गया है 66 सही 1/2 डिग्री दक्षिणी अक्षांश वृत्त कहाँ से होकर जाती है? मालागासी से, भारत से, ऑस्ट्रेलिया से, बांग्लादेश से। आपका कमेंट जो भी है नीचे कमेंट आप लोग बता सकते हैं। तो 66 सही 1/2 डिग्री दक्षिणी अक्षांश वृत्त कहाँ से होकर जाता है? तो सभी प्यारे जानते हैं मालागासी से होकर जाता है। छठवां प्रश्न प्यारा सा प्रश्न है, सीधा सिलेक्शन से कनेक्टेड है। संभावित प्रश्न है कि वह काल्पनिक रेखा जो भूमध्य रेखा को समकोण पर काटती है। जी हाँ, ऐसी काल्पनिक रेखा जो भूमध्य रेखा को समकोण पर काटती है, समकोण बना दे, समकोण पर काटती है, समकोण अर्थात 90 डिग्री की बात कर रहे हैं, वह अक्षांश कहलाती है, देशांतर कहलाती है, उपयुक्त दोनों कहलाएंगे या इनमें से कोई नहीं? तो आपका कमेंट, आपका फीडबैक क्या कहता है कि कोई भी जो भूमध्य रेखा वह काल्पनिक रेखा जो समकोण पर काटती है रेखा को, भूमध्य रेखा ये है, इसको समकोण पर काट दे, वही हमारी क्या कहलाती है? देशांतर। क्योंकि मैंने आपको बताया था कि कोई एक आपका जो काल्पनिक, ठीक है, पृथ्वी पर कोई एक जब काल्पनिक क्या है उत्तर से दक्षिण, मैंने क्या बताया था, उस उत्तर से दक्षिण जब हम कोई रेखा काल्पनिक उसे क्या कहते हैं? भूमध्य रेखा कहते हैं। और देशांतर किसे कहते हैं? जो पूर्व से पश्चिम की ओर आपका है। तो ये बताइए, ये आपकी हो गई भूमध्य रेखा और ये आपकी हो गई कौन सी? देशांतर। तो क्या ये यहाँ पे 90 डिग्री का कोण नहीं बन रहा क्या? तो 90 डिग्री कोण बन रहा है अर्थात समकोण पर काटती है, तो वह हमारी देशांतर कहला जाएगी। अगला प्रश्न दिया गया है कि दो देशांतर रेखाओं के बीच की दूरी को किस नाम से जाना जाता है? जी हाँ, दो देशांतर रेखाओं के बीच की दूरी जो होती है उसको किस नाम से जाना जाता है? गोरे के नाम से, काले के नाम से, बेल्ट के नाम से या समय पेटी के नाम से? आप सभी प्यारे मित्र कमेंट करेंगे। आपका कमेंट देखते हैं। अगर दोस्तों आपका जो स्कोर है 15+ 20+ आ रहा है तो आप सबसे जीनियस कहलाएंगे। नीचे कमेंट करेंगे 20+ यानी आप जीनियस। जयसवाल सर कुछ नहीं, यानी मैं कुछ नहीं हूँ, सब कुछ आप लोग हैं, क्योंकि आप लोग ज्ञानी हैं, सर्वज्ञ व्याख्याता हैं। दोस्तों फटाफट कमेंट करेंगे। दो देशांतर रेखाओं के बीच की दूरी को किस नाम से जाना जाता है? तो जो मैं नहीं हूँ उस नाम से जाना जाता है। और मैं क्या नहीं हूँ आप लोग समझ गए होंगे। तो फर्स्ट ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि एक देशांतर से दूसरे देशांतर के बीच कितना समय अंतराल होता है? 4 मिनट, 1 घंटा, 15 मिनट, 24 घंटे। आपका सभी लोग कमेंट करेंगे। एक देशांतर से दूसर देशांतर के बीच कितना समय अंतराल होता है? सभी लोग कमेंट करेंगे। हम देशांतर की बात कर रहे हैं। देखिए, ये क्या कहलाएंगी? ये हमारी अक्षांश कहलाती हैं, उत्तर से दक्षिण जो होती हैं, ठीक है। और ये हमारी क्या कहलाती हैं? देशांतर कहलाती हैं। तो इनके बीच जो है कितने समय अंतराल का डिफरेंस होता है, अंतर कितना होता है? तो हम बात कर रहे हैं 4 मिनट की बात करेंगे। पहला ऑप्शन दोस्तों सही हो जाएगा। अगर दोस्तों यूट्यूब में ऐसी अगर आपको क्लास मिलेगी तो मुझे कमेंट जरूर कीजिएगा, मैं शायद कुछ सीख पाऊँ, ठीक है। कोशिश करता हूँ एक, ठीक है, नए क्वेश्चन लाने की, नई तैयारी से, और जो संभावित प्रश्न हो सके प्रिपरेशन करने के लिए वो दोस्तों तत्पर रहते हैं, मेहनत करते हैं।
केवल आपके सिलेक्शन के लिए बस आप लोगों का सपोर्ट और फीडबैक चाहिए दोस्तों। जी हाँ, सभी मित्रों को जय हिंद, वंदे मातरम। जायसवाल सर सभी का वेलकम, अभिनंदन, स्वागत करते हैं। और इस प्रश्न का आइए जवाब जानते हैं, उत्तर जानते हैं, आंसर जानते हैं कि किस अक्षांश रेखा पर रात व दिन समान होते हैं। जी हाँ, ऐसी अक्षांश रेखा जो रात दिन समान होते हैं। हिंज रेखा, भूमध्य रेखा, मकर रेखा, कर्क रेखा। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं ये जो पृथ्वी पर ऐसी रेखा जिसपे दिन रात समान होते हैं वह हमारी कहलाती है उत्तर से दक्षिणी, अर्थात हमारी भूमध्य रेखा की बात करेंगे। जी हाँ, बी ऑप्शन सही हो जाएगा। भूमध्य रेखा पर दिन रात बराबर होते हैं। 1 डिग्री देशांतर की सबसे अधिक दूरी कहाँ होती है? जी हाँ, 1 डिग्री की बात कर रहे हैं। 1 डिग्री देशांतर की सबसे अधिक दूरी विषुवत रेखा पर, कर्क रेखा पर, मकर रेखा पर, या इनमें से कोई नहीं। क्वेश्चन, हर एक क्वेश्चन लाजवाब इंपॉर्टेंट है। 1 से 2 नंबर दोस्तों क्लियर होंगे, चाहे आप किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, सभी के लिए इंपॉर्टेंट है। जी हाँ, स्पेशल टीटी की बात कर रहे हैं। 1 डिग्री देशांतर की सबसे अधिक दूरी कहाँ होती है? तो हम बात कर रहे हैं विषुवत रेखा पर होती है। जी हाँ, 1 डिग्री देशांतर की सबसे अधिक दूरी की बात कर रहे हैं, विषुवत रेखा पर होती है। अगला प्रश्न लाजवाब है, ध्यान दीजिएगा। कुल अक्षांशों की संख्याएं कितनी हैं? 60, 90, 180, 360। ये पृथ्वी है, इस पर दोस्तों हमने क्या पूछा? कुल अक्षांशों की संख्याएं कितनी हैं? तो आपका जवाब क्या आना चाहिए? राइट ऑप्शन 180 की बात करेंगे। जी हाँ, कुल अक्षांश कितने हैं? 180 अक्षांश है, सभी लोग नोट कर लेंगे। अगर यही प्रश्न आ गए कि पृथ्वी पर आपको यह बताना है कुल देशांतर कितनी है, देशांतर की संख्याएं कितनी होंगी, और देशांतर जो होती हैं सभी लोग जानते हैं। क्या जानते हैं भैया? आप लोग ज्ञानी हैं, सर्वज्ञ व्याख्याता हैं कि देशांतर की संख्याएं हम बात कर रहे हैं। देशांतर की संख्याएं क्या होती हैं? सभी लोग कमेंट करेंगे। तो हम बात कर रहे हैं 45 होती हैं, 90, 270, 360। आपका कमेंट 360 होना चाहिए, ये आपको ध्यान देना है। ठीक है, अक्षांश की जितनी टोटल रेखाएं होती हैं उसका दोगुना देशांतर की रेखाएं होती हैं, अर्थात 360 की बात कर रहे हैं, ये आपको नोट कर लेना है। ध्रुवों से विषुवत रेखा की ओर बढ़ने पर देशांतरों के बीच की दूरी बढ़ती जाती है, इसीलिए आपका देशांतर की जो है संख्याएं ज़्यादा है। ध्रुवों के विषुवत रेखा की ओर बढ़ने से क्या होता है? देशांतर के बीच की दूरी बढ़ जाती है। प्रश्न आ सकता है कि ध्रुवों से विषुवत रेखा की ओर बढ़ने पर देशांतरों के बीच की दूरी घटती है, बढ़ती है, बराबर रहती है, कोई चेंजिंग नहीं होता, ये इनमें से कोई नहीं, ऐसा प्रश्न आ सकता है। तो क्या होता है? विषुवत रेखा की ओर बढ़ने से देशांतरों के बीच की दूरी बढ़ती है। विषुवत रेखा पर इनके बीच की दूरी अधिकतम जो है 111.32 किलोमीटर होती है। अधिकतम दूरी भी पूछा जा सकता है कि विषुवत रेखा पर इनके बीच की दूरी जो है कितना होता है, यानी ध्रुवों से विषुवत रेखा की ओर पर देशांतर के बीच की दूरी अधिकतम में 111.32 किलोमीटर होता है, बाकी जितने भी होंगे उनसे कम होगा। और इनकी टोटल संख्याएं सभी लोग जानते हैं देशांतर की 360 हैं। अगला प्रश्न देख लेते हैं, क्या दिया गया है कि विषुवत रेखा के समांतर कल्पित रेखाओं को क्या कहते हैं? कल्पित मतलब जो काल्पनिक माना गया है। ठीक है, तो विषुवत रेखा के समांतर जो है कल्पित रेखाओं को क्या कहते हैं? अक्षांश रेखाएं, ग्रीनविच रेखाएं, देशांतर रेखाएं, या मध्याह्न रेखाएं कहते हैं। आपका कमेंट आ चुका है, मैं रीड कर पा रहा हूं। जी हाँ, विषुवत रेखा के जो समांतर कल्पित रेखा बनाया गया है उसको ही दोस्तों अक्षांश रेखाएं कहते हैं। जी हाँ, अगला प्रश्न लाजवाब है, लाजवाब प्रश्न है कि पृथ्वी के उत्तरी व दक्षिणी ध्रुव को मिलाने वाली रेखा क्या कहलाती है? जी हाँ, जो पृथ्वी के, तो दोस्तों राइट आंसर क्या हो जाएगा? सभी प्यारे मित्र कमेंट करेंगे। तो राइट ऑप्शन की बात कर रहे हैं, देशांतर रेखाएं की बात करेंगे। अगला प्रश्न पूछा जा रहा है प्यारे मित्रों, प्रधान मध्याह्न रेखा किस स्थान से होकर जाती है? प्रधान मध्याह्न रेखा की बात कर रहे हैं। एक होता है मध्याह्न रेखा, एक होती है प्रधान मध्याह्न रेखा। तो प्रधान मध्याह्न रेखा इलाहाबाद से होकर गुजरती है, ग्रीनविच से, सिडनी से, या ग्रीनलैंड से। सभी लोग कमेंट करेंगे। जी हाँ, सभी लोग कमेंट करेंगे। राइट ऑप्शन क्या होगा? सभी प्यारे मित्र कमेंट करें। जी हाँ, तो प्रधान मध्याह्न रेखा किस स्थान से होकर गुजरती है? तो यह दोस्तों हमारे ग्रीनविच की बात कर रहे हैं। जी हाँ, प्रधान मध्याह्न जो रेखा है ये ग्रीनविच से होकर गुजरती है। अगला प्रश्न प्यारे मित्रों 16 नंबर प्रश्न है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। जी हाँ, आपके एग्जाम में पूछा गया प्रश्न है
कि ग्रीनविच रेखा क्या है। 0 डिग्री देशांतर, 0 डिग्री अक्षांश, 180 डिग्री पूर्वी देशांतर या 180 डिग्री पश्चिमी देशांतर की बात कर रहे हैं। तो ग्रीनविच की हम पूछ जा रहे हैं, ग्रीनविच रेखा क्या है। जो ग्रीनविच रेखा है वह दोस्तों 0 डिग्री क्या है, 0 डिग्री देशांतर की बात करेंगे। जी हाँ, पृथ्वी पर 0 डिग्री देशांतर पर खींची गई मध्याह्न रेखा या प्रधान मध्याह्न रेखा प्रधान यामनोत्तर या ग्रीनविच रेखा कहलाती है। ये आप नोट कर लेना है। प्रधान यामनोत्तर रेखा भी कहलाती है, ग्रीनविच भी कहलाती है, प्रधान मध्याह्न रेखा और मध्याह्न रेखा। जो पृथ्वी पर 0 डिग्री देशांतर जो खींची जाती है, ये चारों रेखाएं कहलाती हैं। और दुनिया का मानक समय इसी रेखा से निर्धारित किया गया। प्रश्न आ सकता है कि दुनिया का मानक समय किस रेखा से निर्धारित किया गया है, तो आपको यह नोट कर लेना है, ग्रीनविच रेखा की बात कर रहे हैं। 0 डिग्री देशांतर पर खींची गई रेखा जो होती है, जिसे हम दोस्तों कोऑर्डिनेटेड यूनिवर्सल टाइम कहते हैं, यूटीसी के नाम से। जो लंदन के एक शहर ग्रीनविच इसी रेखा पर स्थित है, इसलिए इसे ग्रीनविच रेखा कहते हैं। ये सभी लोग नोट कर लीजिएगा। दोस्तों पृथ्वी 1 घंटे में कितने देशांतर घूम लेती है। ये जो पृथ्वी है यह 1 घंटे में कितने देशांतर घूम लेती है, सभी लोग कमेंट करेंगे। 12, 15, 23, 27। देखिए 1 घंटे से पूछा गया है, तो 1 घंटे में कितने देशांतर घूम लेती है, तो आपको 15 डिग्री देशांतर, ये नोट कर लेना है। 1 घंटे में 15 डिग्री देशांतर जो है पृथ्वी घूम लेती है, चक्कर लगा लेती है। दक्षिणी ध्रुव का अक्षांश क्या कहलाता है। जो दक्षिणी ध्रुव का अक्षांश है वह क्या कहलाएगा, 45 डिग्री, 60 डिग्री, 90 डिग्री, 120 डिग्री। ये पृथ्वी है, ये आपका दक्षिणी ध्रुव है। और दक्षिणी ध्रुव का अक्षांश क्या कहलाता है, सभी लोग कमेंट करेंगे। तो दक्षिणी ध्रुव का जो अक्षांश होता है वह हमारा, हम बात करें 90 डिग्री कहलाता है। जी हाँ, क्या कहलाएगा दोस्तों, 90 डिग्री कहलाएगा। सभी लोग नोट कर लेंगे। सभी मित्रों को दोस्तों जय हिंद, वंदे मातरम। आप लोग जानते हैं कि विषुवत रेखा को शून्य अंश की स्थिति में माना जाता है। यहाँ से उत्तर की ओर बढ़ने वाली कोणिक दूरी को उत्तरी अक्षांश और दक्षिणी की दूरी को दक्षिणी अक्षांश कहते हैं। और भूमध्य रेखा के उत्तर में 23 डिग्री, 23 सही 1/2 डिग्री अक्षांश को कर्क रेखा माना गया है। किस पर, भूमध्य रेखा के उत्तर में। और दक्षिण में 23 सही 1/2 को अक्षांश को मकर रेखा माना गया। अब यहाँ पे आपका क्लियर हो गया कि कर्क रेखा और मकर रेखा की परिभाषा क्या है। तो भूमध्य रेखा जो है आपकी, भूमध्य रेखा जो है आपकी, इस पर इसके उत्तर के अक्षांश में 23 सही 1/2 डिग्री जो होती है उसे क्या कहते हैं, कर्क रेखा कहते हैं। और आपके जो दक्षिण में, ठीक है, दक्षिण में 23 सही 1/2 डिग्री को अक्षांश में क्या कहते हैं, मकर रेखा कहते हैं। ये आपका क्लियर हो गया। अब देखते हैं दोस्तों अगला प्रश्न। 2 स्थानों के देशांतर में 1 डिग्री का अंतर होने पर उनके समय में कितना अंतर होता है। कोई 2 देशांतर रेखाएं हैं, ठीक है, इनके बीच में जो है 1 डिग्री का अगर अंतर है, आपने देखा होगा 360 डिग्री होता है, ठीक है, कोण। तो अगर 1 डिग्री का अंतर है तो उस समय में कितना अंतर आएगा, तो 4 मिनट का आएगा। ये आपको नोट कर लेना है, ठीक है। 1 डिग्री देशांतर में कितने समय का अंतर आता है, 4। तो 15 में अभी हमने क्या पढ़ा था कि 1 घंटे यानी कि 60 मिनट में 1 घंटे में कितने होता है, 15 डिग्री होता है, अभी हमने पढ़ा था। तो इसी के हिसाब से आपका 15 चौको 60, 1 डिग्री में 4 मिनट हो जाएगा। तो आई थिंक हमारा ऑप्शन सी ऑप्शन दोस्तों सही हो जाएगा, क्योंकि हमें पता है कि धरती पश्चिम से पूरब की घूमती है। ये जो धरती है ये क्या होता है, पश्चिम से पूरब की ओर घूमती है, ऐसे ऐसे, जो 24 घंटे का समय लेती है पूरा। इसीलिए सुबह जब 6 बजे सूर्य उगता है, तो जब फिर 24 घंटे बाद सुबह 6 होता तो उगता है सूर्य। ये जो समय है घटता बढ़ता रहता है सूर्य, ठीक है, क्योंकि दिन रात बराबर होता नहीं है, ये केवल भूमध्य रेखा पर ही निश्चित है। तो 24 घंटे का समय लेती है और 15 डिग्री घूमने में 60 मिनट और 1 डिग्री घूमने में 4 मिनट का समय लेती है। नहीं, पृथ्वी अगर 1 डिग्री टोटल घूमती है तो कितने मिनट में, 4 मिनट में। और जब 15 डिग्री घूम लेती, 15 डिग्री आप लोग जानते होंगे कितना होता है, ये होता है 90
90 से कम 45, इससे भी कम, यानी थोड़ा सा जब घूमती है 15, ठीक है 15 डिग्री, तो 1 घंटे में 1 डिग्री घूमने में 4 मिनट का समय लगता है। ये आपको सभी लोग नोट कर लेना है, क्योंकि आपका जो पेपर होगा सभी लोग जानते हैं कितने मिनट का होगा। 5 सब्जेक्ट रहने वाले हैं और 30-30 का होता है, तो कितना होगा 150 मिनट, और 150 मिनट कितना हो जाता है, 2.5 घंटे हो जाता है। तो ये बताइए 2.5 घंटे में पृथ्वी कितने डिग्री घूमेगी। चलिए एक क्वेश्चन नॉर्मल ले रहे हैं, ठीक है। 2.5 घंटे आपको एग्जाम में समय लगना है, तब तक आपके एग्जाम में ये समझिए 2.5 घंटे में आपकी पृथ्वी कितने डिग्री घूम जाएगी। अब आपको कमेंट करके बताना है, और 1 घंटे में 15 डिग्री घूमती है, तो 2.5 घंटे में कितने घूमेगी, सभी लोग कमेंट कीजिए। विश्व का कौन सा नगर भूमध्य रेखा के सबसे निकट स्थित है। कोलंबो, सिंगापुर, मनीला या जकार्ता की बात कर रहे हैं। तो विश्व का कौन सा नगर भूमध्य रेखा के, जी हाँ मैंने बताया ना कि भूमध्य रेखा पर दिन रात बराबर होते हैं, और भूमध्य रेखा के सबसे नज़दीक निकट जो है वह शहर दोस्तों सिंगापुर की बात करेंगे, जी हाँ। और इंदिरा पॉइंट भारत का सबसे दक्षिणी बिंदु या छोर है। यह निकोबार द्वीप में स्थित है। भारत का संपूर्ण भूभाग उत्तरी गोलार्ध में स्थित होने के कारण भूमध्य रेखा के उत्तर में यह पड़ता है दोस्तों। अगला प्रश्न देख लेते हैं, 4-5 प्रश्न और बचे हैं दोस्तों। देशांतर रेखाएं किस दिशा में या किस दिशा से किस दिशा में खींची जाती हैं। जो देशांतर रेखाएं होती हैं पृथ्वी पर, देशांतर रेखाएं जो हैं, पृथ्वी गोल होती है। अब आप बोलेंगे कैसे बनाए गए हैं, ठीक है। तो फॉर एग्जाम्पल के लिए ये आपकी पृथ्वी है, तो देशांतर रेखाएं जो होती हैं किस दिशा से किस दिशा में खींची जाती हैं। दक्षिण दिशा से उत्तर दिशा में, उत्तर दिशा से दक्षिण दिशा में, पूर्व से पश्चिम में, या इनमें से कोई नहीं। तो सभी प्यारे मित्र जानते हैं कि जो देशांतर रेखाएं होती हैं वो दोस्तों उत्तर से दक्षिण की दिशा में खींची जाती हैं। ये पृथ्वी हो गया, ये उत्तर से दक्षिण की दिशा में, यानी ऊपर से नीचे की ओर। उत्तरी ध्रुव से दक्षिण ध्रुव को मिलाने वाली 360 रेखाओं को देशांतर रेखाएं कहा जाता है। जो उत्तरी ध्रुव है उसको दक्षिणी ध्रुव में मिलाती है, वो रेखाएं देशांतर कहलाती हैं, जो इनकी संख्या 360 है। और यह ग्लोब पर उत्तर से दक्षिण की ओर खींची जाती है। यह ग्लोब जो होता है वह कहाँ पे, उत्तर से दक्षिण की ओर देशांतर रेखाएं आपकी खींची जाती हैं, और जो ये काल्पनिक रेखाएं भी होती हैं। अगला प्रश्न है प्यारे मित्रों कि भूमध्य रेखा की ओर जाने पर देशांतरों के बीच की दूरी पर क्या प्रभाव पड़ता है। जो भूमध्य रेखा है, अगर भूमध्य रेखा पर जाने पर जो है देशांतरों के बीच की दूरी पर क्या प्रभाव पड़ेगा। बीच की दूरी घटती है, बीच की दूरी बढ़ेगी, बराबर रहेगी, या कोई अंतर नहीं पड़ता। मैं आपको शायद पिछले क्वेश्चन में मैं आपको बता चुका था कि ऐसा प्रश्न पूछा जा सकता है। देखिए दोस्तों, पूछ भी लिया गया कि भूमध्य रेखा की ओर जाने पर देशांतरों के बीच की दूरी भी क्या बढ़ती है, बढ़ती है। जी हाँ, जब भूमध्य रेखा की ओर जाएंगे तो देशांतर के बीच की दूरी भूमध्य रेखा से क्या है, बढ़ेगी दोस्तों, ठीक है। बी ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला प्रश्न पूछा गया है कि भूमध्य रेखा से ऊपर 0 डिग्री से 90 डिग्री क्या कहलाता है। ये आपको नोट कर लेना है। भूमध्य रेखा, ये भूमध्य रेखा है, और भूमध्य रेखा के ऊपर से, ये हो गया ऊपर से 90 डिग्री, 0 डिग्री से 90 डिग्री क्या कहलाता है। दक्षिणी गोलार्ध, उत्तरी गोलार्ध, दोनों, या इनमें से कोई नहीं। तो देखिए 0 डिग्री से 90 डिग्री भूमध्य रेखा का ऊपरी भाग हमारा कहलाता है उत्तरी गोलार्ध, और नीचे का भाग जो होता है वह हमारा दक्षिणी गोलार्ध कहलाता है। अब देखते हैं दोस्तों अगला प्रश्न। अगला प्रश्न यह है कि भूमध्य रेखा से नीचे 0 डिग्री से 90 डिग्री क्या कहलाता है। ये पृथ्वी हो गई, ये भूमध्य रेखा। हमने ऊपर क्या बात किया कि ऊपर हमारा उत्तरी गोलार्ध होता है, और भूमध्य रेखा के नीचे 0 डिग्री से 90 डिग्री तक हमारा जो है वह क्या हिस्सा कहलाता है, तो वह हमारा कहलाता है दोस्तों दक्षिणी गोलार्ध की बात करें। अगला प्रश्न इसके बाद मॉक क्वेश्चन भी रहेगा। अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा का निर्धारण कब किया गया है। जी हाँ, जो अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा है उसका निर्धारण 1814 ईस्वी में किया गया, 1827 ईस्वी में, 1853 ईस्वी में, या 1884 ईस्वी में। इंपॉर्टेंट प्रश्न है। अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा का निर्धारण दोस्तों कब किया गया था। आप कमेंट करेंगे कि सर 1884 ईस्वी में किया गया था। जी हाँ, अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा का निर्धारण
ईस्वी में किया गया था, जो सही है, क्योंकि अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा प्रशांत महासागर के बीचों बीच 180 डिग्री यामनोत्तर पर उत्तर से दक्षिण की ओर खींची गई एक काल्पनिक रेखा है। इस रेखा पर तिथि का परिवर्तन होता है और इसलिए इस तिथि का निर्धारण 1800 क्या है 84 ईस्वी में वाशिंगटन में संपन्न एक सम्मेलन में किया गया था। और आइए देख लेते हैं आज का मॉक क्वेश्चन इस सेशन का विथ जायसवाल सर के साथ। लेट्स क्रैक फॉर टीटी एग्जाम। अगर आप टीटी एग्जाम क्रैक करना चाहते हैं तो चैनल को जरूर विजिट करते रहिए, नोटिफिकेशन बेल आइकन प्रेस करें ताकि हर एक क्लास हर एक नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। मॉक क्वेश्चन है दोस्तों प्यारे मित्रों आज का कि अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा किसे कहते हैं? 180 देशांतर को, 180 अक्षांश को, 360 डिग्री देशांतर को या 90 अंश अक्षांश को कहते हैं। तो अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा किसको कहते हैं ये सभी लोगों को कमेंट करना है। और शुरुआत तो सभी प्यारे मित्र जानते हैं, वाशिंगटन शहर से 1884 ईस्वी में एक सम्मेलन के में शुरू किया गया था। तो अंतर्राष्ट्रीय तिरेखा किसे कहते हैं कमेंट करके जरूर बताइए। यह क्लास सेशन दोस्तों कैसा लगा नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर एक बार फीडबैक करें, और ऐसी क्लासेज इससे बेहतर तैयारी के लिए आप लोग भी कमेंट करके फीडबैक करें। आपको किस सब्जेक्ट में किस कंसेप्ट में प्रॉब्लम है तो उस कंसेप्ट को ठीक है हम कंबाइन करने की जोड़ने की कोशिश करें ताकि आप लोग भी बेहतर तैयारी कर सकें और हम थोड़ा बहुत ठीक है वो चीज़ें दे सकें जो आपको ज़रूरत है, जो आपके चाहिए। तो दोस्तों फीडबैक करते रहें, सहयोग करते रहें। जल्दी मिलते हैं नेक्स्ट क्लास पर। जय हिंद, वंदे मातरम।